बॉलीवुड का अकेला एक ऐसा डायरेक्टर जो आधा मर्द है तो आधा औरत। जब से मैं जवान था तो लोगों ने मजाक उड़ाया मेरे बोलने के स्टाइल, चलने के स्टाइल पे, मेरे बॉडी लैंग्वेज पे, मेरे लुक्स पे। जिसने बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर से संबंध बनाए हैं और जो हीरो इसके साथ सोने से इनकार कर देता तो ये उसका कैरियर बर्बाद कर देता। इस डायरेक्टर की गोद में बड़ी बड़ी हीरोइनें बैठा करती है। इस बंदे के ही वजह से आज हमारे फेवरेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने खुद की जान ले ली। ये डायरेक्टर अपने घर पर पार्टी में पूरे बॉलीवुड को बुलवाकर गंदे गंदे काम करवाता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं करण जौहर की, जिसने नेपोटिज्म और कास्टिंग काउच को बढ़ावा दिया। 25 मई 1972 को करण जौहर का जन्म मुंबई के एक फिल्मी परिवार में हुआ। उनके पिता यश जौहर धर्मा प्रोडक्शंस के मालिक थे और माँ भी फिल्मी दुनिया से जुड़ी थी, यानी उन्हें इंडस्ट्री में पैदाइशी एंट्री मिली। उन्होंने मुंबई के ग्रीन लॉन्स हाई स्कूल से पढ़ाई की और फ्रेंच भाषा में मास्टर डिग्री हासिल की। करियर की शुरुआत 1989 में दूरदर्शन के एक टीवी शो से हुई। 1995 में उन्होंने यश चोपड़ा की प्रोडक्शन कंपनी ज्वाइन की, जहां उनकी मुलाकात शाहरुख खान से हुई। फिल्म थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिसमें उन्होंने आदित्य चोपड़ा के असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया। 1998 में निर्देशन की शुरुआत कुछ कुछ होता है से हुई, जिसमें काजोल और रानी मुखर्जी के साथ शाहरुख खान थे और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। इसके बाद कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, कभी अलविदा ना कहना और माय नेम इज खान जैसे हिट फिल्में आई और करण बॉलीवुड का सबसे ताकतवर नाम बन गया। मगर यहीं से असली कहानी शुरू होती है कि जब किसी इंसान के हाथ में इतनी ताकत, पैसा और कनेक्शन आ जाए तो वे उस ताकत का क्या करता है, यही उसका असली चरित्र बताता है। बॉलीवुड में नेपोटिज्म कोई नई बात नहीं है, मगर करण जौहर ने इसे एक सिस्टम की तरह चलाया। जैसे कोई फैमिली बिजनेस। 2012 में जब फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर आई, तब एक साथ 3 नए चेहरे लॉन्च किए गए, आलिया भट्ट, वरुण धवन और तीसरे थे सिद्धार्थ मल्होत्रा। अब सवाल ये उठता है कि जो करण जौहर कभी किसी आउटसाइडर को मौका नहीं देता था, उसने सिद्धार्थ मल्होत्रा को क्यों लिया? इसका जवाब हम थोड़ी देर बाद देंगे। पहले बात करते हैं नेपोटिज्म की। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2010 से 2020 के बीच धर्मा प्रोडक्शंस की 80% से ज्यादा फिल्मों में मेन लीड रोल या तो किसी सुपरस्टार को मिला या किसी सेलिब्रिटी के बच्चे को। आलिया भट्ट, वरुण धवन, अर्जुन कपूर, अनन्या पांडे, ये सब उसी नेपो क्लब के हिस्से हैं जिसे करण जौहर ने तैयार किया। और जब कंगना रनौत ने करण जौहर के शो कॉफी विद करण पर सीधे उनके मुंह पर कह दिया कि वो नेपोटिज्म के गॉडफादर है। तो पूरी इंडस्ट्री सत्ते में आ गई। करण ने उस वक्त मुस्कुराते हुए इसे हंसी में उड़ा दिया, मगर अंदर से वो इस बात से इतने नाराज थे कि उन्होंने कंगना के खिलाफ इंडस्ट्री में एक अनकहा अभियान चला दिया। कंगना ने खुद बताया है कि उनके बाद कई बड़े प्रोडक्शन हाउस ने उनसे दूरी बना ली, फिल्में कैंसिल हुई, ऑफर बंद हुए। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। अब मैं उस टॉपिक पर आती हूँ जिसके बारे में बॉलीवुड में आज भी खुलकर बात करना टैबू माना जाता है। आपने लड़कियों के कास्टिंग काउच के बारे में तो सुना होगा, मगर क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड में लड़कों को भी इसी जाल में फंसाया जाता है? करण जौहर एक ऐसे इंसान हैं जिनकी क्वालिटी के बारे में पूरी इंडस्ट्री जानती है और ये कोई आरोप नहीं है। खुद करण जौहर ने 2017 में अपनी आत्मकथा एन अनसूटेबल बॉय में ये स्वीकार किया था। मगर समस्या ये नहीं है कि करण कौन है, समस्या ये है कि उन्होंने अपनी इस पहचान का इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया। सिद्धार्थ मल्होत्रा की कहानी पर वापस आते हैं। सिद्धार्थ दिल्ली से आए एक साधारण लड़के थे। मुंबई में एक छोटे से कमरे में रहते थे। छोटे छोटे एड्स करके किसी तरह अपना गुजारा करते थे। न पैसे थे, न कनेक्शन, न फिल्मी बैकग्राउंड। एक विज्ञापन में करण जौहर की नजर सिद्धार्थ पर पड़ी। करण ने उन्हें अपने ऑफिस बुलाया ऑडिशन के नाम पर, और वहाँ जो हुआ उसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। एक तरफ था एक भूखा संघर्षरत नौजवान, दूसरी तरफ था बॉलीवुड का सबसे ताकतवर आदमी। क्या उस नौजवान के पास सच में ना कहने का विकल्प था? और इसी मजबूरी के बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा को स्टूडेंट ऑफ द ईयर मिली, शानदार फ्लैट मिला, महंगी गाड़ी मिली और वरुण धवन से भी बड़ा रोल मिला।
ये मेहरबानी नहीं थी, यह एक सौदा था। और सिद्धार्थ अकेले नहीं थे, नाम लिए जाते हैं रणवीर सिंह, कार्तिक आर्यन, अर्जुन कपूर, आयुष्मान खुराना, हर्षवर्धन राणे, आफ्ताब शिवदसानी, राजीव खंडेलवाल। इन सभी ने किसी न किसी रूप में इस खेल का सामना किया। कुछ झुक गए और आगे बढ़ गए, कुछ ने ना कह दिया और उनका क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। अब बात करते हैं उस इंसान की जो इस सबसे बड़ी मिसाल बन गया, सुशांत सिंह राजपूत। बिहार के पटना से आया एक लड़का IIT दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर एक्टर बनने का सपना लेकर मुंबई आया। टीवी से शुरुआत की और पवित्र रिश्ता में अपने काम से लाखों दिलों को जीत लिया। फिर फिल्मों में भी टैलेंट से कामयाबी हासिल की। गुरमीत सिंह रोज खाना खा के एक धूमकेतु घर पे ऐसे ही छोड़ता है। MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, केदारनाथ, छिछोरे। सुशांत एक आउटसाइडर था, उसके पास कोई गॉडफादर नहीं था, कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, बस टैलेंट और मेहनत थी। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। CBI जांच, ED जांच और कई पत्रकारों की रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई कि उन्हें इंडस्ट्री में सुनियोजित तरीके से बाहर करने की कोशिश हुई। उनकी 7 फिल्में एक के बाद एक कैंसिल हुई, ब्रांड डील्स छीनी गई, OTT प्लेटफॉर्म पर उनकी फिल्मों को जानबूझकर प्रमोट नहीं किया गया। करण जौहर के शो कॉफी विद करण के कई एपिसोड्स में उन्हें कभी इनवाइट नहीं किया गया, जबकि लगभग हर बड़े छोटे सेलिब्रिटी को प्लेटफॉर्म दिया जाता था। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था